रे केवल हारे। श्रद्धा पूर्वक इस कथा का जो श्रवण करते हैं उसका फल क्या है? श्यान मुकुंदे मति सती, उनको भगवान मुकुंद के चरणों में सती मति की प्राप्ति होती है। मति माने होता है बुद्धि। तो बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सती और एक असती। असती का अर्थ है कुलटा और सती का अर्थ है पतिव्रता। पतिव्रता का लक्षण क्या है? उत्तम के असी बस मन माही, उत्तम के असी बस मन माही, सपने अन्य पुरुष जगनाई, सपने अन्य पुरुष जगनाई। संसार की सर्वोत्तम पतिव्रता वही है जिसकी दृष्टि में उसके पति के अतिरिक्त संसार में और कोई पुरुष ही न हो। पुरुष भाव से वह केवल अपने पति का ही अनुभव करती हो, वो उत्तम पतिव्रता है। आहा, जिसके तन मन प्राण में उसका पति समाहित हो। अब उल्टा का लक्षण करने की तो आवश्यकता है नहीं। जिसका एक में मन न लगा हुआ हो, अनेकों में मन लगा हुआ हो, वो उल्टा है। आशय क्या है? आशय ये है कि भगवान की मंगलमयी कथा सुनने से हमारी बुद्धि का कुलटात्व दूर होता है। बुद्धि का असतित्व, बुद्धि का कुलटात्व ये है कि बुद्धि कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में लगती है, कभी लौकिक पारलौकिक भोगों में, कभी रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई में बुद्धि लगती है। और ये बुद्धि शरीर संसार से हटकर केवल और केवल भगवान में लग जाए, ये है बुद्धि का सती होना। हमारी जो दुर्दशा है ना, वो हमारी बुद्धि के कारण है। हमारी बुद्धि का जो कुलटात्व है, असतित्व है, इसी के कारण हमारी दुर्दशा है। और हमारी बुद्धि एकमात्र भगवान में लग जाए। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। भगवान में बुद्धि लग जाएगी तो मन अपने आप भगवान में लगने लग जाएगा। क्यों? मन की नकेल बुद्धि के हाथ में है और इंद्रियों की नकेल मन के हाथ में है। तो जब बुद्धि भगवान में लग जाएगी तो मन भी भगवान में लग जाएगा। और मन बुद्धि भगवान में लग जाएंगे तो इंद्रियां भी भगवान में ही लगेंगी, भोगों में नहीं लग सकती, शरीर संसार में नहीं लग सकती। इसलिए सारी समस्या का समाधान यहीं से हो जाएगा कि हमारी बुद्धि भोगों से हटकर, शरीर संसार से हटकर भगवान में लग जाए। और बुद्धि को भगवान में लगाने का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल साधन है भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करना।